कोई वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए या फिर मैं ही पढ़ूं? दीदी आप ही पढ़ दीजिए। ओके, तो मैं ही स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी। मॉनिटरिंग योर सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक क्या होती है कि जो हम अपने से अपने आप बातें करते रहते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुछ काम कर रहे होते हैं, मतलब इवन ड्राइविंग कर रहे होते हैं, ऐसे भी काम कर रहे होते हैं जो कि बहुत जोखिम भरे हैं, जैसे ड्राइविंग कर रहे हैं तब भी हमारे दिमाग में कुछ अपने ख्याल आ रहे हैं। जिस चीज में हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं, मान लीजिए कुकिंग है, उसमें बहुत कंफर्टेबल है, तो हम अपने मन से ही कुछ कुछ बातें बनाते हुए, कुछ अपने मन में सोचते हुए अपना काम कर रहे होते हैं। फिर हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तब भी कुछ कर रहे हैं, मतलब कुछ भी हम अगर रीडिंग भी कर रहे होते हैं ना, तो भी हमारा दिमाग कहीं और चला जाता है और हम कुछ अपनी सेल्फ टॉक करने लगते हैं। तो इसका हमें ध्यान बहुत रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो सेल्फ टॉक होता है ना, वो नेगेटिव होता है। मतलब ये कहा जाता है कि जो सेल्फ टॉक है वो 90% हमारा नेगेटिव होता है। हम कभी भी अगर सोचा जाए तो मोस्टली हमारे अंदर कुछ चीजों को लेकर, को लेकर, अपने लोगों को लेकर हमेशा थोड़ा थोड़ा कुछ नेगेटिव 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 आ रहा होता है। मतलब कोई सामने वाला है, हम उसको इतना एनालाइज करते रहते हैं कि करते करते सेल्फ टॉक में वो नेगेटिव में ही बदल जाता है। तो उसको हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो सेल्फ टॉक है क्या नेगेटिव जा रही है। अगर वो नेगेटिव जा रही है तो हम, जो हमारा जो एफर्मेशन है, सेल्फ टॉक क्या है, वो एफर्मेशन में बदल जाती है। और एफर्मेशन क्या होता है, वो मैनिफेस्ट होने लगता है, मतलब यूनिवर्स को ये समझ में आने लगता है कि इसको नेगेटिविटी चाहिए अपने जीवन में, तो वो हमारे जीवन में नेगेटिविटी डालता है। अगर हम उसको मॉनिटर करके उन जो थॉट्स हैं, जो हमारे अंदर जो विचार आ रहे हैं, उनको अगर हम पॉजिटिव में कर देंगे, तो यूनिवर्स को ये समझ में आएगा कि इसको पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ में, और वो पॉजिटिविटी में बदल देगा वही चीज को। तो हमें अपनी जो सेल्फ टॉक है उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये नेगेटिव में जा रही है या पॉजिटिव में जा रही है। तो ये तो होती है सेल्फ टॉक। अब आगे बढ़ते हैं। टुडे यू लर्न अबाउट मोर अबाउट चेंजिंग द मैसेजेस यू गिव योरसेल्फ, क्लियरिंग आउट नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम पास्ट सो यू कैन लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। अब कई बार हमारी लाइफ में पुराने भी इतने सारे कुछ नेगेटिव नेगेटिव चीजें हुई होती हैं, तो हम पास्ट में रहने लगते हैं और पास्ट की जो मेमोरीज हैं उनको इतना इतना रिक्रिएट करते हैं कि वो लाइफ में हमारा बार बार वही चीज हम देखते रहते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको बहुत कुछ गलत तरह से, कोई पास्ट में करीब 10 साल पहले आपको कुछ गलत बोला है, कुछ 10 साल पहले आपको गलत बोला, तो आप क्या करेंगे कि मतलब आप उसको बार बार, मतलब हर 3 घंटे, हर दूसरे दिन, हर 4 घंटे, 4 दिन बाद उसको सोचते। तो आप अगर सोच रहे हो उसने मुझसे ऐसा बोला, मुझे उस समय ऐसा बोल देना चाहिए था, मेरे को ऐसा करना चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, उस मेमोरीज को रिक्रिएट कर रहे हो। और उस पर्सन तो वो बोल के चला गया, उसको कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उन मेमोरीज को सेल्फ टॉक में रिक्रिएट रिक्रिएट कर रहे हो, और फिर दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि मतलब मेरे साथ उसने ऐसा क्यों किया, या मुझे उतना उसने क्यों तड़पाया, या मुझे इतना इमोशनली टॉर्चर क्यों किया। तो हम क्या करते हैं, जो मैसेजेस बार 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 हम अपने को देते रहते हैं और हम परेशान होते रहते हैं अपने सेल्फ टॉक से। तो ये सेल्फ टॉक पर हमें बहुत चेक रखना बहुत जरूरी है। नाउ दैट यू आर ऑन डे 3 ऑफ योर मिरर वर्क, आर यू फीलिंग अ क्लोजर बॉन्ड विद योर फ्रेंड, योर मिरर। अब हमें जो 2 दिन की जो मैंने एक्सरसाइज आपको दी थी, आपने मिरर में करी होगी, और इसे बेवकूफी मत समझिए, इसे ये मत समझिए कि ये जो बुक है इसने क्या ये फालतू की एक्सरसाइज बता रही है मुझे मिरर के सामने देख के करने की। पर यकीन मानिए, अगर आप मेरी बात मान के इस मिरर एक्सरसाइज को एक मतलब एक रिचुअल की तरह से करेंगे कि हाँ, ये मुझे करनी ही करनी है, जब मैं सोकर उठ के आऊंगा, जब मैं अपने ब्रश करूंगा, अपना चेहरा मुझे दिखाई देगा, तो मैं ये एक्सरसाइज, ये जो लाइंस हैं जो डेली बोली जा रही हैं, जो ये लुइस हे ने बोली है, अगर मैं ये करूंगा तो मेरी लाइफ में वाकई चेंज आएगा। मतलब आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव। मतलब मैं अब अपने जो पुराने बिलीफ है ना कि नहीं ये सब, ये बुक बेकार है, ये सब चीज छोड़कर ये मिरर बुक अगर आप करोगे तो आपको वाकई चेंज आएगा। और वो ये कह रही है कि अब तक आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा, थोड़ा सा अपने बारे में फ्रेंडलीनेस होने लगी होगी जब आप मिरर को देखते हैं। ईच डे दैट यू प्रैक्टिस मिरर वर्क यू मे फॉल इन लव विद योर सेल्फ अ लिटिल बिट मोर। जब जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, मैंने अपने आप में देखा, मैंने ये बुक पहले भी पढ़ी, जब मैंने ये एक्सरसाइज करी तो मुझे वाकई अपने आप से धीरे 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 प्यार होने लगा। मतलब मुझे जो देखकर मतलब अपने जो फेस को मिरर में देखकर ऐसा लगता था कि ये मेरे डार्क सर्कल्स हैं, ये मेरी फाइन लाइंस आ गई हैं, मैं ऐसा हो गई हूँ, या मेरे बाल अच्छे नहीं है। तो वो धीरे 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 वो
जो कन्वर्ट कन्वर्ट हो गया वो प्यार में कन्वर्ट हो गया अपने से। तो जब आप भी करेंगे तो आपको भी ऐसा ही महसूस होगा कि जो आपके अंदर जो थोड़ा थोड़ा सा जो लोगों को लेकर है कि मैं मोटी हूँ या मैं पतली हूँ या मैं देखने में अच्छी नहीं हूँ, तो पहले तो वो ही हट जाएगा। उसके बाद जो आपका इंटरनल जो आपके अंदर की जो अच्छाई है वो अपने आप आपको वो अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि आप जब फिजिकली आप अपने आप से कंफर्टेबल हो जाओगे कि हाँ मिरर में देख के आप अपनी आंखों में आंखें जब बात करने लगोगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। ईच डे इट बिकम्स easier टू से योर पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड ट्रूली बिलीव। फिर आपको धीरे धीरे आप इतने कंफर्टेबल हो जाओगे मिरर के सामने कि आपको ऐसा लगेगा ये तो मेरे लिए बच्चे जैसा टास्क है और मैं अब अपने आप से ही सिर्फ प्यार करता हूँ। The best way to love yourself is to release all negative messages from your past and live in the present moment. So that I'd like to work with you on changing what I call your self-talk. What you say to yourself in your head. अब वो बता रही है, जब आप धीरे धीरे जब आप मिरर एक्सरसाइज को करने लगेंगे, अपने आप से प्यार करने लगेंगे, तो जो आपकी सेल्फ टॉक है वो भी पॉजिटिविटी में बदल जाएंगी और ये आपको सिखाएंगी लुइस से कि कैसे अपनी जो पॉजिटिविटी में जो आपकी सेल्फ टॉक है उनको बदलिए। इनका एक फंडा है कि जब भी आपकी कोई नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आए, जब आप बोल रहे हो अपने आप को सेल्फ टॉक कर रहे हो, अपने आप का विश्लेषण कर रहे हो, तो आपकी जब भी नेगेटिव थॉट आए तो आप एकदम रुक जाइए और कुछ ऐसी चीज सोचिए जिसको सोचकर आप हमेशा खुशी महसूस कर रहे हो, कोई ऐसी मेमोरी हो या कोई पर्सन हो या कोई जगह हो, उसके बारे में एकदम सोचने लगी। तो आपका जो सेल्फ टॉक है वो एकदम वही जो नेगेटिव है रुक जाएगा और आपको अपने आप को पॉजिटिव में बदलने में कोशिश करेगा। और बहुत सारे कई के लोगों में लाइफ में पुराने में बहुत कुछ हुआ होता है, तो धीरे धीरे इस बुक में हम वो भी चीजें निकालेंगे जो पुराने आपके लाइफ में कुछ कुछ हुआ, उसको निकालेंगे, उनको माफ करेंगे, क्योंकि ये माफी करना लोगों को जो पुरानी चीजों जो पास्ट है और पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है हमारे लिए। जब तक हम अपने पास्ट से वो चीजें नहीं निकालेंगे अपने दिमाग से जो भी हुआ, तो तब तक हमारा जो आज का जो सेल्फ है ना वो नहीं अच्छा होगा। हमेशा हमें वो कहता रहेगा कि नहीं नहीं मेरे साथ तो ये अच्छा नहीं हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, तो हमें पुरानी चीजों को भूलकर अब आगे बढ़ना है। Too often we accept the early messages from our parents, our teachers, and our authority figures. You were probably told things like, stop crying like a baby. You never clean your room, and why won't you make your bed? And you did what people told you to do in order to be loved. अब हमारे जो पुराने जो होता है, कभी कभी पेरेंट्स टीचर्स या कोई भी बाहर के लोग हमसे ऐसी ऐसी चीजें बोल जाते हैं कि जो हमें नहीं सुनना अच्छा लगता था लेकिन हमने सुनी। फिर हम उसके बाद क्या होता है, हमें ऐसा लगने लगता है कि यही हमारी जिंदगी है। किसी ने हमसे कहा कि नहीं तुम कोई छोटे बच्चे नहीं हो, तुम रोना नहीं चाहिए, तो हम रोना भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम रोएंगे तो लोगों के सामने वीक दिखेंगे। यू नेवर क्लीन योर रूम, किसी ने कहा कि क्लीन, तो हमें अपने अंदर से होने लगता है कि हम बहुत गंदे रहते हैं। वाई वोंट यू मेक योर बेड, है ना, कोई किसी ने कहा कि अरे तुम अपना बेड नहीं बनाती हो, तुम ऐसे पड़े रहते हो, अपना जो बेडशीट है उसे फोल्ड करके नहीं रखते हो। तो हमें बहुत सारी चीजों से लेकर ना एक अंदर दिमाग में ये बन जाता है कि हम इसके लिए अच्छे नहीं है, उसके लिए अच्छे नहीं, क्योंकि हमें इतना टोका टाकी बचपन से की गई होती है। तो जो हमारा जो सेल्फ है, वो जो छोटा बच्चा है ना वो कहीं खो गया होता है, जो कि एक अल्लड़ एक एक मतलब कुछ भी करने वाला जो बच्चा होता है उसको कुछ और बना दिया गया होता है। तो हमें जो वो जो अपना बच्चा जो सेल्फ है ना वो उसको निकालना है, उसको जीना सिखाना है। अभी आप क्या है कि दूसरों की तरह से जीवन जी रहे हो कि ये अच्छा है ये खराब है, ये जिंदगी में ये अच्छा होता है वो अच्छा है। मेल से कहा जाता है, लड़के से कहा जाता है क्यों लड़कियों की तरह से रो रहा है, तो बेचारे वो कभी अपने एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं अपनी फीलिंग्स को अपने इमोशंस को, क्योंकि उनको ये सिखा दिया जाता है कि मैं मेल हूँ, मैं रो नहीं सकता हूँ। उनको बोला जाता है आप फैमिली चलाओगे, आप ही वो करता धरता, तो वो वैसा ही बन जाता है कि मेरी चलेगी। तो ये सब हमारे अंदर जो जो बचपन से डाल दिया गया है ना, और हमें जो अपना जो हमारा सेल्फ था, हो सकता है वो बच्चा नहीं चाहता हो कि वो फैमिली चलाए, हो सकता है उसको बहुत रोना आ रहा हो लेकिन वो नहीं रो पाता है। तो ये सब चीजें हमारे अंदर कुछ ना कुछ सोसाइटी ने पेरेंट्स ने ऐसा कुछ अनइंटेंशनली कर दिया होता है, उनकी भी गलती नहीं होती है लेकिन हमारे सोसाइटी के नॉर्म्स इस तरह से कर करके इस तरह से हो जाते हैं कि वो जो बच्चा है वो कहीं खो जाता है। तो उस बच्चे को निकाल के लाना है। When you were young, you might have gotten the idea that you were acceptable only if you did certain things. और जब हम बचपन में हमें ऐसा लगने लगता है कि लोग हमसे तभी खुश होंगे जब हम उनकी तरह से काम करेंगे। एक्सेप्टेंस एंड लव आर कंडीशनल, मतलब अगर मुझे प्यार तभी मिलेगा जब मैं ये काम करूंगा, मुझे लोग एक्सेप्ट तभी करेंगे जब मुझे ऐसा करने लगूंगा। तो हम क्या होता है धीरे धीरे पीपल प्लीजिंग हो जाते हैं कि लोग जब खुश होंगे तभी मैं खुश होऊंगा।
लोगों के आगे पीछे घूम के ही खुशी मिलती है, मतलब अपनी खुशी कुछ नहीं है, लोगों की तरफ हमें घूमना फिरना आ जाता है, क्योंकि हमें ऐसा सिखाया गया होता है. हाउएवर इट बेयर्स remembering that others' approval was based on their idea of what was worthwhile and nothing to do with the self-worth. अब जैसा उन लोगों ने देखा, पेरेंट्स ने देखा या सोसाइटी ने देखा कि भाई लोगों को खुश करो तो हम खुश होते, तो ऐसे ही उन्होंने हमें सिखा दिया, पर ऐसा नहीं. हम उस चीज से खुश नहीं होते जब तक हम अपने को खुश नहीं करेंगे. क्या हमारी लाइक्स हैं, क्या हमारे डिसलाइक्स हैं, जब तक हम उनको पूरा नहीं करेंगे हम तब तक खुश नहीं हो सकते. हम अगर दूसरों के हिसाब से जिंदगी जीते रहेंगे कि वो घूमने जा रहा है तो मुझे भी घूमने जाना चाहिए, वो अच्छा काम कर रहा है तो मुझे भी अच्छा काम करना चाहिए, वो गलत काम कर रहा है तो मैं भी गलत काम कर लूं, अगर हम दूसरों की तरह से जीवन जीते रहेंगे तो हम अपना तो जीवन जी नहीं पाएंगे. मतलब हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी खोते जा रहे हैं, क्योंकि हमें दूसरों की तरह से अच्छा लगने लगता है कि यही अगर हम इसकी तरह से ही करते रहेंगे तो ही हम सोसाइटी में मूव कर सकते हैं, नहीं तो सोसाइटी हमें बाहर निकाल देगी. भले अपने लिए जिए, सोसाइटी तो बाद में आती है, पहले अपने लिए जिए. तब फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे जब आप दूसरों की तरह से जीने लगते हो ना तो अपनी खुशी भूल जाते हो. फिर तब आपको एकदम याद आता है कि मैं तो कहाँ किस मझदार में फंस गया, किस दलदल में फंसा जा रहा हूँ, ये तो मैं हूं ही नहीं. तो पहले अपने आप को पहचानिए, अपने आप के जो लाइक्स हैं डिसलाइक हैं, वो अवेयरनेस वाला जो मैंने पढ़ाया था आपको, कि अवेयर हुई है कि आप क्या हो और क्या चाहते हो इस लाइफ से. जब आपको ये पता चलने लगेगा तब आप उस जो अंदर का जो छोटा बच्चा है ना उसे निकाल पाए, नहीं तो वो निकलेगा ही नहीं. वो वहीं कहीं दबा हुआ रह जाएगा और अंदर अंदर कहीं वो मर रहा है. उसे निकालिए, बाहर निकालिए. These early messages contribute to our self-talk. The way we talk to ourselves inwardly is really important because it becomes the basis of our spoken words. It sets up the mental atmosphere in which we operate and attract our experiences to us. If we belittle ourselves, life is going to mean very little to us. However, if we love and appreciate ourselves, then life can be wonderful, joyous gifts. अब क्या होता है जब इस प्रोसेस में हम चल रहे होते हैं, जब हमें लाइफ में ऐसा सिखाया होता है कि तुम दूसरों की तरह से ही एक्सेप्टेंस मिलेगी, तो हम अपने आप जो अंदर से क्या होता है ना, ऐसी ऐसी चीजें बोलने लगते हैं अपने आप को कि मैं तो किसी चीज के लिए काबिल नहीं हूँ, आई एम वर्थ, मतलब आई एम अनवर्दी, मुझे तो जीना नहीं चाहिए, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है. अगर आप अपने शब्द ये बोलते हैं तो यही स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि अगर ये आप बोलते रहेंगे तो यूनिवर्स पर मैसेज मिल रहा है कि ही इज नॉट वर्थ लिविंग, ये ऐसा नहीं है, इसकी किस्मत खराब है, तो उसको और किस्मत खराब कर दो. क्योंकि ये तो चाहता ही है, जब वो अपने आप बोल रहा है तो वो चाहता ही है. इसलिए ऐसे शब्द जो नेगेटिव शब्द हैं अपने लिए बोलना छोड़ दीजिए. हमेशा अच्छा बोलिए अपने लिए. जब 10 लोगों के बीच में हैं या अपने अंदर सेल्फ टॉक कर रहे हैं, हमेशा अच्छा बोलिए. कोई बात नहीं, मैंने अभी अच्छा काम नहीं किया लेकिन मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं हर काम को अच्छी तरह से कर लेता हूँ. नो डाउट कभी कभी गलत होते हैं हमसे काम, कभी कभी हम ह्यूमन है, हमसे गलती होएगी होएगी, लेकिन कभी भी जो वर्ड ये बोला जाता है कि मेरी किस्मत खराब है, इसको कभी यूज मत करिए. ये यूनिवर्स सुनता है, अगर आपने ये शब्द बोला कि मेरी किस्मत खराब है, वो आपकी किस्मत को खराब करेगा. इसलिए जो भी सेल्फ टॉक है, जो अपने लिए जो नेगेटिव वर्ड्स आप बोल रहे हैं, वो सोच समझ के बोलिए. जिस दिन आपने ये सीख लिया, उस दिन से आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा. जब आप अपने आप को बार बार एफर्म करोगे, आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, आई एम अ ब्यूटिफुल पर्सन, आई एम अ हेल्दी पर्सन, तो वो यूनिवर्स को पता चल रहा है आप नहीं हो. आप अंदर से सोच रहे हो मैं तो हूं नहीं, कैसे बोलूं, आप नहीं हो, लेकिन यूनिवर्स सुन रहा है, वो आपको वो ही देगा जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो. भले ही वो फेक है, लेकिन कहा जाता है फेक इट टिल यू मेक इट. तो आप उसको, भले ही गलत है बोलिए, सही बोलिए, अच्छा बोलिए, आप एक दिन उस तरफ पहुंच जाएंगे जो आप चाहते हैं बन. आप, क्योंकि आपके अंदर वो है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, मेरा तो घर छोटा है, मेरा घर ऐसा है, मैं तो गरीब हूँ. जब आप ये बोलना छोड़ दोगे और सिर्फ ये बोलोगे मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो हर चीज अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं तो बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं तो ये काम भी कर सकता हूँ, तो आप यकीन मानिए वो यूनिवर्स को सिग्नल भेजते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं. If your life is unhappy or you are feeling unfulfilled, it is very easy to blame your parents or the Almighty them and say it
इज ऑल देयर फॉल्ट। हमेशा ये होता है कि जब भी हमारी कोई हमारी लाइफ में कुछ गलत हो रहा होता है तो हम भगवान को दोष देते हैं, पेरेंट्स को देते हैं, या कोई सर्कमस्टांसेस होती है, मतलब हर चीज को हम दोष देते हैं, लेकिन अपने आप ये नहीं सोचते कि क्या क्या कारण था उसका। हाउएवर इफ यू डू दैट, you will stay stuck in your condition, your problems and your frustration. Words of blame will not bring you freedom. इन्होंने इतना अच्छा बोला है कि अगर आप दूसरों को ही दोष देते रहेंगे अपनी प्रॉब्लम्स का, तो आप इस चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। लोग जैसे हैं वैसे हैं, पहले अपने आप को चेंज करिए। जब आप चेंज होते हैं तो दुनिया चेंज होती है। जब आप चेंज होने के लिए तैयार नहीं है तो कोई आपके साथ तैयार नहीं है। इसलिए लोगों को ब्लेम देना छोड़िए, पेरेंट्स को, कि मेरी किस्मत में इसलिए हुआ कि पेरेंट्स ने ऐसा किया, उन्होंने सही टाइम पे मुझे पढ़ाया नहीं, उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास उनकी ऐसी कंडीशन थी, देखिए उसके पेरेंट्स तो ये कर देते हैं, उनके पेरेंट्स वो कर देते हैं, हमारे पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ। या फिर अपने हस्बैंड को ब्लेम देना, वाइफ को ब्लेम देना, या फिर सोसाइटी को ब्लेम देना, बॉस को ब्लेम देना। तो ये ब्लेम गेम छोड़ दीजिए। ब्लेम गेम से कुछ नहीं होता, ब्लेम गेम से सिर्फ अपना ही नुकसान होता है। उस चीज का सॉल्यूशन निकालिए। दूसरों को ब्लेम देना कमजोर लोगों की निशानी है, इसलिए ब्लेम छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, सॉल्यूशंस निकालिए, अपने को चेंज करिए, दुनिया चेंज होगी आपके साथ। योर वर्ड्स हैव ग्रेट पावर, so start listening closely to what you say. If you hear yourself using negative or limiting words, you can change them. If I hear a negative story, I don't go around repeating it to everyone. I think that it has gone far enough and I'll let it pass. However, if I hear a positive story, I tell everyone. अब उन्होंने कहा है कि जब हम अपना नेगेटिव चीज कुछ है हमारे अंदर, तो हम बार बार सबको बताएंगे, अरे मैं तो पता है बहुत, जैसे मान लीजिए मैं ये कुछ चीजें भूल जाती हूँ, कुछ रखता हूँ तो मैं बार बार बोलूंगी मैं तो भूल जाती हूँ रखकर, देखो ये तो मैं भूल गई, देखो मैं वो भूल गई, है ना, मैंने याद ही नहीं रखा कि मुझे ऐसा करना था। तो आपने बार बार वो सेल्फ टॉक में किया, मैं भूल जाती हूँ, भूल जाती हूँ, भूल जाती हूँ। तो यूनिवर्स ने सुना और यूनिवर्स ने कहा आप इसको भुला दो, ये चाहती है भूलना, हर चीज भूलना चाहती है। तो ये आप जो अपने अंदर, और जब आप बार बार इनको रिपीट करोगे, लोगों से कहोगे, तो ऐसा करना छोड़ दीजिए। आप बोलिए नहीं कोई बात नहीं, आज मैं भूली हूँ, अगले बार से तो मुझे याद रहेगा। अपनी आपके ये चीजों को बदलिए, अपना बोलने का तरीका बदलिए। और जब कोई अपने बारे में कुछ आपको अच्छा लगे, सबसे बोलिए। पॉजिटिव चीजें हर किसी से बोलिए, नेगेटिव चीजें मत बोलिए। when you are out with other people, really listen to what they are saying and how they are saying it. See if you can connect what they say with what they are experiencing in their lives. Many people live their lives in should. Should is a word that my ear is very attuned to. It is as if a bell goes off every time I hear it. I have heard people say it many as a dozen times in a single paragraph. These same people wonder why their lives are so rigid, or why they can't leave a situation. They want to have a lot of control over things they cannot control. They are busy either making someone else wrong or making themselves wrong. अब क्या होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमेशा कहते हैं उसको ऐसा कर देना चाहिए था, ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर लेता, मैं ऐसा अगर लाइफ में मैंने ये हुआ होता तो मैं ऐसा कर लेता। तो मतलब शुड उनको दिमाग में रहता है कि शुड ऐसा होता, कोई लोग मेरी सुन लेता। तो मतलब आप सोचिए, आप उन लोगों को सुनिए कि वो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनकी लाइफ में उनको खुद कंट्रोल नहीं है अपनी लाइफ में, और वो दूसरों पर ही ब्लेम करते हैं, और चाहते हैं कि दूसरों की लाइफ भी ना, मतलब अपनी लाइफ को तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और चाह रहे हैं कि चीजों को कंट्रोल करके रखें। इसलिए शुड यूज मत करिए। बार बार देखिए कि लोग क्या यूज कर रहे हैं, आप क्या यूज कर रहे हैं, कि आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, बार बार ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता, मैं ऐसा कर लेता। तो इन सब चीजों पे दिमाग लगाना छोड़ दीजिए। You can practice positive self-talk during your mirror work, making only positive statements about yourself and repeating only positive affirmation. जब भी आप मिरर के सामने जाइए, जब भी आप, वैसे भी जब सेल्फ टॉक हो, कोई भी नेगेटिव चीज अपने बारे में मत बोलिए, ना सोचिए, ना बोलिए, और ना लोगों से पूछ कहिए कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, मेरा ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर किसी काम में आप ह्यूमन बीइंग है, नहीं भी अच्छे होंगे तो आप आगे हो जाएंगे, लेकिन उसको बार बार अपने बार बार सेल्फ टॉक में मत लाइए, क्योंकि हम बार बार ले आते हैं तो वो चीज होने लगती है। If any of the negative self talk from your childhood comes up,
You can try it around in a positive statement. For example, you never do anything right. Could become the affirmation, I am a capable person and I can handle everything that comes on my way. कभी कभी आपने बार बार बचपन से सुना होता है, अरे तू तो पागल है, तू तो कुछ नहीं कर सकती, तेरा तो होएगा ही नहीं, तेरे में तो दिमाग ही नहीं है। अब उसको बदलिए बार बार, क्योंकि आपने उसको मान लिया है कि मैं नहीं कर सकती ये काम, मेरे तो बस का नहीं है ना। किसी ने कहा कि तू ऊपर चढ़ ही नहीं सकती है, कहाँ चढ़ती थी बचपन में, तो आप कैसे चढ़ गई? अरे सब काम कर सकता है इंसान। तो आप अपने मन में से वो विचार निकाल दीजिए जो आपके मन में बचपन से आपके दिमाग में डाले गए थे, और उसके जगह आप बोलिए, आई एम अ केपेबल पर्सन, आई कैन हैंडल एवरीथिंग दैट कम्स माय वे। मैं तो कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ और मैं बहुत होशियार हूँ, सब चीज काम कर सकती हूँ। As you listen to yourself and others, you can become more aware of what you say and how and why you say it. This awareness will help you change your self-talk into affirmation that will nurture and heal you in body and mind. What wonderful way to love yourself. अब जैसे जैसे आप ये सेल्फ टॉक को पॉजिटिविटी में करेंगे, आपका जो मन है, दिल है, दिमाग है, सब हील होने लगेगा, सबको अच्छा लगने लगेगा और आप एक बहुत खुश मिजाज इंसान बन जाएंगे, बहुत हैप्पी इंसान बन जाएंगे। जब आप हैप्पी होंगे तो लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। कोई भी इंसान कोई दुखी इंसान को नहीं लाइक करता है। कहते हैं ना, रोगे तो अकेले रो, हंसो तो सब साथ देते हैं। तो कोई भी इंसान रोते हुए इंसान को पसंद नहीं करता है। आप 10 बार किसी को अपना डिप्रेशन या अपनी कोई प्रॉब्लम सुनाते हैं तो वो इंसान भी झिल जाता है, कहता है नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना। और वहीं आप जब खुश होते हो, लोगों को खुशियां बांटते हो, तो सब आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इसलिए खुशियां बांटिए, है ना, और अपने को अंदर से सही करिए। कोई चीज ऐसी नहीं है दुनिया में जो हम सही नहीं कर सकते। हमें बस उसको समझना है कि कैसे किया जा सकता है उसको सही। कोई लाइफ में ऐसा चीज ही नहीं है। सिर्फ अपने थॉट्स, अपने बारे में जो हम सोचते हैं उसको बदलिए, एफर्मेशंस बदलिए, जो अंदर सेल्फ टॉक आती है उसको बदलिए, उससे लाइफ चेंज होने लगेगी। लोगों के बारे में सेल्फ टॉक जो होती है कि लोगों के बारे में भी हम गलत सोचें, हर किसी के बारे में अच्छा सोचिए, अपने बारे में तो सोचिए ही सोचिए, औरों के बारे में भी सोचिए। जब आप ये करने लगेंगे आप बहुत एक, कहते हैं ना, हैप्पी पर्सन हो जाएंगे और लोगों को सिर्फ आपका वो हैप्पीनेस ही दिखाई देगा और लोग भी आपसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। अब लेट्स अफर्म, आई रिलीज ऑल द नेगेटिव मैसेज फ्रॉम पास्ट, आई लिव इन द प्रेजेंट। अब हम, आज का जो थॉट है वो है कि अब मैं सारे जो पास्ट के जितनी भी नेगेटिव चीजें जो मैंने सोची थी, अब मैं उसे सब खत्म करने वाला हूँ। अब मैं प्रेजेंट मोमेंट में जीऊंगा, प्रेजेंट में जीऊंगा। पास्ट को मेरा छूट गया, जो हुआ हो गया। अब मैं अपने रिलेशंस, अपनी मेंटल लाइफ, फिजिकल लाइफ, अपनी इमोशनल लाइफ और अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ग्रो करूंगा और उस पर आगे बढ़ूंगा। अब जो मिरर वर्क का 3rd डे का प्रैक्टिस है, आज का प्रैक्टिस बहुत अच्छा है। इसमें अफर्मेशंस है जो हमें बोलने हैं। Your day 3 mirror work exercise. First, stand or sit in front of your bathroom mirror. Look into your eyes, say the affirmation. Whatever I say to myself, I will say it with love. Keep repeating it. Whatever I say to myself in this mirror, I will say it with. जो भी मैं कुछ अपना मिरर के सामने बोलूंगा, अब मैं प्यार से ही बोलूंगा। मतलब पूरा प्यार भर के ही बोलूंगा, अपने अंदर पूरा प्यार लाऊंगा और अपने अंदर कभी भी अपने लिए बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं लाऊंगा। विद लव। 5th पॉइंट है, is there a statement that you heard as a child that still sticks in your head? Maybe something like you are stupid, you are not good enough, or whatever else comes to your mind. Take time to work with negative statements and turn them into positive affirmation. कई बार हमारी लाइफ में कुछ इतनी हर्टनिंग बात हमसे बोल दी गई होती है जो बार बार हमारे दिमाग में रिपीट हो रही होती है। किसी ने कहा होता है तुम इस चीज में अच्छे नहीं हो,
तुम्हारे को तो बोलना नहीं आता, तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम्हें उठना नहीं आता, तुम्हें चलना नहीं आता, तुम्हें खाना नहीं आता। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीजें हुई होती हैं। अब वो सब बंद कर दीजिए, उसको कहते हैं ना, एक ताला लगा के उसे बंद कर। और फिर अब आपको क्या बोलना है, सिर्फ अच्छी चीजें बोलनी है अपने बारे में कि आई एम स्मार्ट, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन आई रियलाइज, आई एम अ जीनियस with an abundance of creative ideas. I am a magnificent person. I am lovable. I am worthy. इतने अच्छे अच्छे जो थॉट्स हैं अपने बारे में, हमें वो बोलने हैं। चूज वन और टू ऑफ दीज न्यू पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड से देम ओवर एंड ओवर अगेन। अब इसमें से आप ये सारे अफर्मेशंस बोल सकते हो, या इनमें से एक या दो ले लो, या आपको कोई और अच्छे अफर्मेशंस लगते हैं अपने बारे में वो बोलिए। जो आप चाहते हैं वैसा बोल सकते हैं। कोई चाहता है कि आई वांट टू बिकम स्ट्रांग, तो आई एम स्ट्रांग पर्सन, जो भी आप चाहते हैं वैसा बोलिए। कीप सेइंग देम अंटिल यू फील कंफर्टेबल विद देम, और उसको बार बार रिपीटेडली बोलिए। सुबह बोलिए, खाना खाते समय से पहले बोलिए, पानी पीते समय से बोलिए। पानी के साथ साथ जरूर बोलिए, क्योंकि पानी हमारी जो बातें हैं वो सब सुनता है। जो हमने पहले वाली बुक में पढ़ा था, जो पानी है वो हमारी सारी चीजें सुन रहा होता है। उसके अंदर जितनी हम पॉजिटिविटी डाल के पानी को एनर्जाइज करके जब हम पियेंगे, तो वो पूरी चीजें जाती है। तो एफर्मेशन मिरर के सामने तो बोलनी बोलनी है, सुबह शाम खाते पीते समय हमेशा बोलिए। Each time you pass a mirror or see your reflection in a window throughout the day, stop and repeat these loving affirmations. अब इन्होंने जो एक्सरसाइज मिरर के सामने इसलिए बताई है करने के लिए, क्योंकि जब आप मिरर के सामने ये ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे तो आपको अपने आप से प्यार होने लगेगा। हमें अपने आप से ही प्यार नहीं होता, फिर हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, कहाँ से करेंगे? कि अपने आप से तो प्यार करना सीखिए पहले। तो मिरर के सामने ये एक्सरसाइज जरूर करनी। तो आज हम यही रुकते हैं और पहले अपनी मिरर मिरर एक्सरसाइज करते हैं। सब लोग प्लीज अपना अपना मिरर ले लीजिए। और ये एक्सरसाइज हम करेंगे। चलिए करते हैं, मैं अपना मिरर निकालती हूँ। Whatever I say it with love. Whatever I say to myself, I say it with love. फिर कुछ एफर्मेशंस बोलेंगे। I am smart. I am beautiful. I am intelligent. I am a magnificent person. I am very creative. I am a genius. I am worth loving. I am lovable. एक बार फिर बोलिए। I am smart. I am beautiful. I am intelligent. I am a genius. I am a magnificent person. I am lovable. I am worth loving. See, कितना अच्छा, कितना खुश हो रहा है वो इंसान जो मिरर में है, कि आप इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हो। ऐसे ही सुबह शाम दोपहर आप बोलते रहिए। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपने आप से प्यार करना सीखेंगे। वेरी गुड, सब लोग प्रैक्टिस करते रहिए इस तरह से। अब जो हमें लिखना है वो ये लिखना है, देखिए। The power is within you. Your day three journaling exercise. Did you repeat a negative story today? Write down how many times you repeated it and how many people you told it to. Now write down something positive you can tell those people tomorrow and will help them to feel better about themselves and everyone about them. अब हम क्या करते हैं, मोस्टली टाइम गॉसिप करते हैं, लोगों के बारे में नेगेटिव बोलते हैं, है ना? तो आज याद करिए कि आपने क्या नेगेटिव बोला अपने बारे में या किसी के बारे में, और अब उसे कुछ चीज पॉजिटिव बोलिए जो कि आप कल लोगों को बताएंगे। कोई भी अपने बारे में अच्छा चीज बता सकते हैं। आपके घर में कुछ अच्छा हुआ वो लोगों को बता सकते हैं। किसी से जिससे भी आप फोन पे बात करते हैं उनको ये बताइए कि आज मेरे घर में ऐसा हुआ कुछ अच्छा। हमेशा ना पॉजिटिव चीजें शेयर करिए। लोग कुछ नेगेटिव बताने आ रहे हैं, उनको भी पॉजिटिविटी में बदलिए कि नहीं, मुझे नहीं सुनना, बहुत हो गया, बहुत चीजें सुन ली, किसी किसी की नेगेटिव, ये सुन लिया वो सुन लिया, इसके साथ ऐसा हुआ उसके साथ ऐसा हुआ, उसने मुझसे ऐसा कहा उसने मुझसे ऐसा कहा। स्टॉप, बिल्कुल स्टॉप लगा दीजिए। लोगों की बातें सुनना बंद कर दीजिए। जितने नेगेटिव टॉक्स आपके अंदर जाएंगे, फिर आप उन्हें एनालाइज करेंगे। वो तो बोल के चला गया अपना दुख दुखड़ा जो भी था उसका, फिर आपका वहीं से
एनालिसिस शुरू हो जाता है कि उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, उसके घर में ऐसा होता है, उसके यूं होता है, इसके ये होता है, तो वो बंद कर दो। वहीं से आप बंद कर दीजिए और अच्छा अच्छा बोलना शुरू करिए, है ना। तो उसको भी समझाइए जो सामने वाला पर्सन है कि उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है वो भी अपने को बदले, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जब अपनी लाइफ में ये चेंज करेंगे तो सामने वाला भी चेंज होएगा हमारे से। तो आपको आज क्या करना है कि आप कुछ जो नेगेटिव, आपको पहले तो सोचना है कि क्या हुआ आपके साथ, अब उसे पॉजिटिव में बदलना है, और आपको जो भी आपने आज जो नेगेटिव स्टोरी आज की थी उसको पॉजिटिविटी में बदलिए और लोगों को बताइए। राइट डाउन द वर्ड शुड नेक्स्ट टू इट, मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड टू यूज इंस्टेड, यू माइट स्टार्ट विद द वर्ड कुड। अब हमें क्या करना है कि उसे कुड, इसको इस वाली लाइन को छोड़ दीजिए, इसको मत करिए। बस पहले ये करिए कि जो नेगेटिव स्टोरी है उसको पॉजिटिविटी में बदलिए, है ना। जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव जो थॉट्स आ रहे हैं उसको पॉजिटिव में कर दीजिए। पोस्ट सेवरल ऑफ द न्यू पॉजिटिव अफर्मेशन यू लर्न टुडे ऑन योर मिरर सो दैट यू कैन प्रैक्टिस देम वेन एवर यू कैन। आप छोटी छोटी जो स्टिकी नोट्स आते हैं, उसके स्टिकी नोट्स को आप मिरर के साइड में चिपका सकते हैं, है ना, स्टिक कर सकते हैं, उस पर लिख दीजिए अफर्मेशन। किसी पे लिख दीजिए आई एम स्मार्ट, जो भी आप बनना चाहते हैं, जैसे आप बनना चाहते हैं। हो सकता है किसी को बनना हो बहुत एफिशिएंट बनना हो किसी चीज में, तो आई एम एफिशिएंट ये लिख दीजिए। किसी को लगता है कि मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, तो आई एम गॉड्स मैसेंजर, ऐसे करके लिख दीजिए। जो आपके लाइफ में जो भी आपको बनना है ना, वो वाले थॉट्स आप वो एफर्मेशंस लिख दीजिए, या तो एक पेपर पे लिखकर मिरर के साइड में चिपका दीजिए, या फिर आप स्टिकी नोट्स, जो छोटे छोटे नोट्स आते हैं, उस पर लिखकर आप मिरर पर लगा दीजिए। तो आपका दो काम है, पहले तो आपकी जो भी आपके आज जो भी आपके दिन में हुआ कोई बात नहीं, कल आप किसी को भी अपने अच्छे बारे में बताएंगे। और दूसरा काम क्या करेंगे, जो एफर्मेशन है अपने मिरर के साइड में टिक करेंगे। ये कुड और शुड वाला हम एक्सरसाइज आगे करेंगे। योर हार्ट थॉट, आज का हार्ट थॉट क्या है? मोस्ट ऑफ अस हैव foolish ideas about who we are and many rigid rules about how life should be lived. ये मेरे साथ भी था। मैं बहुत सोचती थी कि लाइफ बहुत एक प्रिंसिपल्ड लाइफ जी जाती है, ये वाले रूल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को मानना चाहिए, ये चीज गलत है, ये चीज सही है। मतलब मैंने इतने प्रिंसिपल्स बनाए हुए थे लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं होता। इतने रिजिड रूल्स लेकर लाइफ में मत जिए। लाइफ को खुला छोड़ दीजिए, इंजॉय करिए लाइफ। एक जिंदगी मिली है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, उसको खुल के जिए, अच्छी तरह से जिए, फिर नहीं मिलने वाली है। भगवान से हम, अगर हम जब आए थे ना इस दुनिया में, हमने भगवान से हजारों करोड़ों बार मिन्नतें की कि भगवान मुझे एक बार मनुष्य जन्म दे दीजिए। और हम जब आए ना तो हमने भगवान को याद किया, ना खुद को खुश रखा, हमने किया क्या? कुछ नहीं किया। तो इसलिए एक जिंदगी मिली है, उसे जी लीजिए। रूल्स प्रिंसिपल्स सब छोड़ दीजिए। लेट्स रिमूव द वर्ड शुड फ्रॉम योर वोकेबलरी फॉर एवर। शुड इज द वर्ड दैट मेक्स प्रिजनर्स फॉर अस। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, एवरी टाइम वी शुड यूज शुड, मेकिंग आवरसेल्व्स रॉन्ग समवन एल्स रॉन्ग। मतलब किसी और की रॉन्ग को हम अपना रॉन्ग बना लेते हैं। प्लीज अपना माइक ऑफ। अंजलि जी प्लीज अपना माइक ऑफ करके आया करिए प्लीज। ओके, थैंक यू, आई हैव डन दैट। चलिए, तो क्या अपना जो भी है, मतलब जो भी हमारी लाइफ में कुछ भी है ना, उसके लिए रिजिड रूल्स मत बनाइए कि ये लाइफ में अच्छा इंसान है, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है तो ये अच्छा है। आप किसी में ध्यान मत दीजिए, अपने पर ध्यान दीजिए। रूल्स के लाइफ क्या होता है ना, रूल्स जब हम बहुत ज्यादा बना लेते हैं तो अपने को ही उसमें फंसा देते हैं, है ना। अपने को ही वो क्या होता है ना, फिर जब दूसरा कोई इंसान गलत कर रहा होता है तो हमें बहुत गलत लगता है कि ये तो नॉर्म्स के हिसाब से जा रहा है, ऐसा तो जिंदगी में होता नहीं है, ये तो इतना गलत कर रहा है। तो हम औरों को भी क्रिटिसाइज और जज करने लगते हैं। जब हमने खुद अपनी जिंदगी नहीं जी होती है ना, तो हम ज्यादा क्रिटिसाइज और जज करते हैं लोगों को। पहले अपनी जिंदगी, लोगों से दिमाग मत लगाइए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनका क्या होता है ना, आरसेल्व्स रॉन्ग, कोई और गलत है उसको हम मतलब किसी और के बारे में हम सोच रहे हैं कि ये गलत कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, तो वो तो गलत कर रहा है, पर आप उसके बारे में गलत सोच सोच के अपने लिए गलत कर रहे हो। इसलिए छोड़ दो, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो। वी आर इन इफेक्ट सेइंग नॉट गुड इनफ। मतलब आप अपने बारे में सोचिए, औरों के बारे में छोड़ दो। अब हम मेडिटेशन करेंगे। सब लोग अच्छे उसमें बैठ जाइए। मैं मेडिटेशन मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, मैं लगाती हूँ।
अच्छी पोजीशन में बैठिए, जो जैसा है, जिसको लेटना है वो लेट सकता है, जिसको बैठना है वो बैठिए। मैं मेडिटेशन शेयर करती हूँ। लंबी सांस लेंगे, लंबी। सुनाई दे रहा है सबको? मैम सुनाई नहीं दे रहा है, कोई आवाज दे नहीं रहा आ है? रही। एक सेकंड। वॉइस नहीं आ रही है मैम। हाँ, मैं यही देख। सब आपसे कितने स्टॉप खुश को हैं। आप अपने रिलेशनशिप्स में अब सुनाई दे रहा है? कितनी अच्छी हेल्थ है आपकी। आप कहीं मैं भी एक बार चढ़ दोबारा लगा। सकते हैं, बैठ के सांस लेंगे, लंबी अब आ रही मैम, आवाज आ रही है अभी। आ रही थी अभी? अच्छा, मैं दोबारा करती हूँ, एक बार स्टॉप करती हूँ, मैं दोबारा शेयर करूँ। एक बार बताइएगा कि आवाज आ रही है या नहीं। सांस छोड़ेंगे, फिर एक लंबी सांस लेंगे, आ रही है मैम। लंबी सांस ओके, छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, स्टार्ट करते हैं मैम। टेक अ डीप ब्रेथ इन, बैठिए, टेक अ डीप ब्रेथ आउट। दोबारा से शुरू करती हूँ। लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे, फिर एक लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ आउट। अपने शरीर को ढीला छोड़ेंगे, अपने आप को प्यार से घिरा हुआ पाएंगे। देखिए आप कितने खुश हैं, स्वस्थ हैं, परिपूर्ण हैं। इस प्यार ने आपको परिपूर्ण कर दिया है। देखिए आपकी लाइफ कितनी अच्छी है। सारी चीजें आपकी तरफ अच्छी हो रही हैं। जैसे रिलेशंस आप चाहते हैं, जैसे प्यार करने वाले लोग चाहते हैं, वो आपसे वैसा ही बर्ताव कर रहे हैं। इमेजिन करिए कि सब आपसे कितने खुश हैं, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं आपके साथ, और आप कितना सुरक्षित महसूस कर रहे हैं उनके साथ। कितने खुश हैं आप अपने रिलेशनशिप्स में। कितनी अच्छी हेल्थ है आपकी। आप कहीं भी चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं। कुछ भी काम आप आराम से कर लेते हैं। आपके ऑफिस में सब लोग आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं। आपके हर काम को सराहना मिलती है। आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए हैं। आप बात बात पर रोते नहीं हैं। अपनी बात रखना सीख गए हैं। हर चीज आप प्यार से डील कर लेते हैं। आपको अपनी लाइफ के मायने समझ में आ रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया है कि आप हर चीज
डिजर्व करते हैं। आप अपने आप को वर्दी फील कर रहे हैं कि यस, आई डिजर्व एवरीथिंग। अपने अंदर से प्यार को बहने दें, बहुत सारा प्यार जो आप इस दुनिया में लेकर आए थे। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे थे वो कहीं आपसे खो गया था, आप उसे अपने अंदर फिर प्रवाहित देख रहे हैं कि उस प्यार ने आपको पूरी तरह से हील कर दिया है। और देखिए, ये प्यार चारों तरफ इस कमरे में भर गया है, पूरे घर में ये प्यार बह रहा है। एक सर्कल सा इस प्यार ने पूरे घर में, आपके परिवार वाले लोगों में आपके ऊपर बना लिया है। देखिए, वो प्यार घूम रहा है आपके पूरे घर में, सर्कुलेट हो रहा है और फिर कई गुना होकर आपके अंदर आ रहा है। आप प्यार दे रहे हैं, आपको प्यार मिल रहा है, आपको पता चल रहा है कि प्यार कितनी सुंदर चीज है जो अब आपके अंदर बह रही है। आपको उसने पूरी तरह से हील कर दिया है, आपकी पूरी बॉडी को हील कर दिया है। जहां भी आपकी बॉडी में दर्द है, पेन है, उसको प्यार ने अपनी मरहम लगाकर हील कर दिया है। आप प्यार हो गए हैं, प्यार ही प्यार में भर गए हैं। यू आर लव्ड एंड यू आर लव्ड। रिमेंबर, आप हमेशा याद रखिए कि आप प्यार हैं और आप प्यार करने योग्य हैं। आप बस खुश हो रहे हैं, खुशी से आप झूम रहे हैं। अपने आप को एंजॉय करता देखिए इस प्यार भरे वातावरण में। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस छोड़िए। दोनों हाथों को रब करिए, अपनी आईज से लगाइए, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाकर खुश हो जाइए। गिर जाते ना, शेयर करिए आपको कैसा लगा सेशन, आप क्या सीख रहे हैं। इसका ऑडियो खुला हुआ है। हाँ जी, अब आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको। कोई शेयर करेगा अपना थॉट। हाँ जी, सुधा जी। मैम बहुत अच्छी नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज मिला आज। हाँ जी। पहले हम लोग अपने बच्चे को भी क्या बोलते हैं, देखो भैया दूध पी लिया ना, तुम भी दूध पी लो। ऐसे हाँ इसमें से हम लोग ऐसा करते ही हैं। और हाँ हर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे फोन भी किसी फ्रेंड का आया ना, अरे हाँ वो तुम्हारे बारे में ऐसे बोल रही थी, एक हाँ, निगेटिविटी आ जाता है। आ हम जाता खुश है। क्या होंगे ना, फोन जब हम फोन से बात कर लेने के बाद अपने आप इतनी टेंशन हो जाती है, अरे वो हाँ उसके बारे में ऐसा कहा वैसा कहा। हाँ तो हाँ ये हाँ सब से बाहर निकलने के लिए बहुत अच्छा है हाँ कि जी। अब समझ में आ रहा है कि हम अपनी लाइफ में ना खुद से क्रिएट कर देते हैं ऐसे ऐसे हाँ प्रॉब्लम। जी जी तो जी इसमें बिल्कुल बच्चे का यही उपाय है ना कि अब हमें ये नॉलेज मिल रही है कि हमें कैसे इससे निकलना चाहिए। और बच्चों बिल्कुल। को भी हम बहुत कभी बोले तुम कितना बेवकूफ हो, कितनी हाँ गलतियां करते हो। हाँ, ये सबसे बच्चों तो को तो बोलना ही नहीं है, बच्चों को तो हमेशा उनको ब्लेस करना है। मतलब पेरेंट्स ऐसे लोग होते हैं, जैसे हम लोग ले जाते हैं ना पीर फकीर पे कि इनको ब्लेस कर दो, इनको आशीर्वाद दे दो। तो आशीर्वाद, पेरेंट्स जो आशीर्वाद दे सकते हैं ना बच्चों को, उससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं है। और हम क्या ना, पेरेंट्स भी कभी गलती अनइंटेंशनली करते हैं। जैसे हमने कंपेयर कर दिया कि भाई ने दूध पी लिया तो आप भी पी लो, तो बच्चे हाँ, के दिमाग में आ गया कि भाई अच्छा है, मैं शायद पीछे हूँ हर चीज में ना। तो हम हाँ, वही पेरेंट्स तो चाहते जानने नहीं। जाने हम लोग
हाँ ऐसी गलतियां करते हैं तो कोई हाँ कितने अच्छे से पहन लिया, वो जूता पहने तो जूता पहनाना पड़ता है, ऐसे बोलते हाँ रहते हैं हम लोग। हाँ हाँ, तुम्हारे में अकल नहीं है, तुम जल्दी काम नहीं कर ये पाते हो, तो वो बच्चे में ना ये हमने तो पेरेंट ने बिना सोचे समझे बोला, उसको भी समझ में नहीं आया कब उसने कुछ गलती कर दी, लेकिन ये छोटी छोटी बातें बच्चे के दिमाग में बहुत अंदर तक घुस जाती हैं कि वो काबिल नहीं है, उसमें कमी है, वो शायद परफेक्ट नहीं है। तो बच्चे को हमेशा बोलिए यू आर, मतलब बच्चे को हमेशा बोलिए तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम बहुत केपेबल हो, तुम तो सब कुछ कर सकते हो, तुम तो कोई भी एग्जाम को पास करते हो। जब वो ये चीज सुनता है ना अपने बारे में, वो होता नहीं है लेकिन वो बन जाता है, वही क्योंकि उसके यही अंदर चीज इतना बहुत अच्छा कॉन्फिड हाँ, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, छोटी छोटी जब बातों को अच्छा पेरेंट बोलता है ना, तो पेरेंट का वो फर्स्ट जो लेसन होता है ना, वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर जाता है। जब पेरेंट उसको बोलेगा ना यू आर द बेस्ट, तो वो सोचने लगता है कि मैं बेस्ट हूँ। सही सही बात है। जी जी। हम लोगों ने बहुत गलतियां की हैं बच्चों के साथ, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जैसे जाने अनजाने में ही हुआ, लेकिन जाने अब वो अनजाने सब में ठीक हो करना है। जाता है, आप ठीक कर सकते हैं, वो जाने अनजाने में हो जाता है, हम लोग नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमारी बिलीफ भी ऐसे ही आए जैसे हमारे हम्म, पेरेंट ने हमारा सिखाया, बिलीफ सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। बनाया हुआ स्टार्टिंग है। से तो यही होता है, हम लोग भी हाँ अपने मम्मी से यही सुने हैं ना। हाँ और तो फिर हाँ तो सारा हमने भी वही इन्वायरमेंट सुना ऐसे ही दिया। होता ऐसे ही होता है। है, ये कोई किसी की गलती नहीं है कि हमने कोई गलती कर दी या कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है। तो जब समझ में आया, वो कहते हैं ना जब जागे जब सवेरा, तो अब समझ वही में आया है, तो अब हम सब चीज सही करेंगे, बच्चों को भी बताएंगे कि सही गलत क्या है, या हम अब पीछे करेंगे अपने आप को ना, मतलब बच्चों को क्रिटिसाइज करना बंद करेंगे। जब वही हम वो क्रिटिसाइज करना बंद करेंगे ना, बच्चे अपने आप ही सेल्फ सफिशिएंट है आजकल, बहुत अच्छे बच्चे हैं, पर हम इतना क्रिटिसाइज कर करके उनके कहीं दिमाग में ये बिठा देते हैं कि यू आर नॉट नॉट वर्थ वाइल, और हमें यस समझ में नहीं आता कि ये बच्चे में कहाँ से आ गया, लेकिन हम ही डाल देते हैं। तो वो उस वही पर वो ध्यान रखना वही है, और अपने वही है जो आपने बोला कि किसी का फोन आ गया तो हमने इधर उधर उल्टा सीधा सुना, तो वो नहीं सुनना है, हम्म, कि हम ही वो चीज से बाहर निकलना होगा कि इतने सारे कॉल्स आ जाते हैं ना। अरे हाँ उसका आया तो वो उसके बारे में तुम्हारे बारे में ये बोली, चार हाँ बार तो हाँ उसने कह दिया, चार बार हाँ तो उसने कह दिया, वो सारे माइंड में होता है ना। और हम हाँ, खाना ही बना रहे हैं ना, वही सब चलता रहता है। वो सब चल रहा ये है सबसे वही बाहर ना। निकलना हाँ, कि वो सेल्फ टॉक यही होगा। चल रही होती है, तो वो सेल्फ टॉक हम्म, को हमें नेगेटिव से पॉजिटिव करनी है। हम्म, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो सेल्फ टॉक जो हमारी दिमाग में चलती रहती है ना, वो उसको पॉजिटिव कर लीजिए, तो वो सारा अच्छा, सारा वहीं पर अच्छा हो जाएगा, वो यूनिवर्स तक सिग्नल पहुंचने लगेगा कि हाँ ये पॉजिटिव आदमी है, तो इसको पॉजिटिविटी देनी है जीवन में, इसको पॉजिटिव ही रखना है। तो वो सिग्नल पहुंचाना यूनिवर्स को और अपने को बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पॉजिटिव हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है? और जो मैंने आज का जो प्रैक्टिस वर्क दिया है, जो भी एफर्मेशन आप बनाना चाहें आप अपने बनाइए। इन्होंने आज लुइस ही ने मतलब हमें फ्री छोड़ दिया है, आपको कुछ इनमें से चूज करने हैं, उनमें से चूज कर लीजिए और मिरर के साइड में लगा दीजिए। जब भी मिरर के पास जाएं तो ये एफर्मेशन आप हमेशा बोलिए चलते फिरते, और फिर ये 2-3 एफर्मेशन याद कर लीजिए, जब आपको याद आए, यू। जब आपको याद आए ये एफर्मेशन अपने बारे में बोलिए। क्योंकि ओके। जब आप अच्छा अच्छा बोलेंगे ना अपने बारे में, तो वो होने लगता है, वो होने यस, लगता है। आप अपने आप को बोलेंगे आई एम ब्यूटीफुल, आई एम स्मार्ट, तो वो आप बनने लगोगे। जी, यस तो ये मैम। बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो जो भी आपको याद करना है वो याद करिए। मेरा कल पहुंच जाएगा प्रैक्टिस वर्क, मैंने वीडियो बना लिए हैं, तो वो आप पर पहुंचेगा, तो आप देख के करिए, नहीं तो आपको समझ में आज आ ही गया होगा कि कैसे करना है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ थैंक अगर यू, शेयर करना है तो शेयर करिए, नहीं तो आज हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो आज मीटिंग को एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।